नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। 2022 विधानसभा चुनाव जिसको लेकर के सरगर्मियां पूरी जोर शोर से तेजी पर हैं। सभी जो चुनावी नेतागण हैं जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं, जाकर के जनता के बीच मैदान में लगातार अपनी अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ आज मौजूद हैं शामली विधानसभा से हरवीर मलिक जी, जो कि जाट समुदाय से हैं, युवा साथी हैं और आपको बता दें कि 1993 के बाद ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरवीर जी, पहला आपसे एक ही सवाल, 2022 की विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार जो है ना मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और मोदी जी और योगी जी ने जो विकास की गंगा बहाई है और 2022 में उसी का परिणाम आपको देखना मिलेगा जो है ना। जिस तरह पूरे प्रदेश का विकास हुआ, सड़कों का जाल बैठाया गया, गरीब जो अंतिम समाज का अंतिम आदमी है उसके लिए आर्थिक रूप से जो मजबूती देने का काम किया हो, चाहे आपको जो है ना शौचालय का निर्माण हुआ हो, चाहे आयुष्मान योजना लाई गई हो या गैस ईंधन देने का काम किया हो, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। उसी का परिणाम 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में दोबारा जो है ना योगी जी का नेतृत्व में सरकार बनेगी। योगी की हवा चली या मोदी लहर चली? 2017 का जो चुनाव आया था उसमें मोदी जी की लहर थी और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। पर मोदी जी का जो कार्यकाल था उसी के 2014 में मोदी जी आए, 3 साल देखा, जिस तरह देश में विकास किया वही लालसा प्रदेश की जनता ने 2017 में देखकर आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप सर जाट समुदाय से हैं, अब की बार कहा जा रहा है कि गठबंधन होएगा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल के साथ। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख हैं, क्या देख रहे हैं अब की बार जाट समुदाय सच में गठबंधन की ओर जाएगा या फिर से भारतीय जनता पार्टी? ऐसा है, जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज के ज़मीनी कार्यकर्ताओं को जो है ना टिकट देने का काम किया तो निश्चित रूप से जाट समाज में बराबर का चुनाव होगा। जैसे अब तक हमको पिछले लोकसभा के चुनाव में 70% के करीब जाट समुदाय जो है ना आदरणीय मोदी जी को लोकसभा के चुनाव में वोट किया। अब की बात थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, पर जो है ना ज़मीनी कार्यकर्ताओं को अगर टिकट मिलेगा तो 50% मुझे ऐसा लगता है कि बराबर पे जो है ना जाट समाज जो है ना योगी जी को जो है ना दोबारा वोट करेंगे। 2017 की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपका भी टिकट फाइनली हो रहा था, अब की बार क्या लग रहा है 2022 में हो सकता है? सर, 2017 में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, अब की बार भी मांग रहा है, तो हाईकमान का निर्देश होगा, पार्टी नेतृत्व जो करेगी वही स्वीकार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए काम करने का काम करते हैं। अगर पार्टी आदेश करेगी तो जरूर चुनाव लड़ेगी, आदेश नहीं करेगी तो जो पार्टी का उम्मीदवार होगा उसके पक्ष में काम करेंगे। सर, क्या देख रहे हैं अगर मान लीजिए 2022 में आपका टिकट फाइनल होता है, लग रहा है कि जो किसान लगातार इतने लंबे समय से नाराज है उसको आप लुभा पाएंगे? हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो ज़रूर जो है ना मुझे लगता है, क्योंकि जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत जनसंपर्क है तो शामली विधानसभा का कोई शामली विधानसभा की बात नहीं, पूरे ज़िले में जो है ना जाट समाज में अपना जनसंपर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं जो है ना। सर, हाल के जो विधायक है तेजेंद्र निर्वाल, उनका जनता के बीच में काफ़ी विरोध चल रहा है, कह रहे कि कभी जनता से आकर मिले नहीं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि विकास की गंगा चारों ओर बह रही, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे वो वर्तमान समय हो। क्या देख रहे हैं कि क्या विधायक की सच में कमी रही या क्या मुख्य कारण रहा? मैं विधायक जी के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, पर आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ज़रूर विकास की गंगा बही है। मैं शामली के बारे में बताना चाहता हूँ, 3 नेशनल हाईवे और 1 एक्सप्रेसवे इस शामली की धरती को मिला है और उन पर लगातार काम भी चल रहा है। करनाल मेरठ और खटीमा, पानीपत खटीमा और सहारनपुर और दिल्ली का जो काम लगभग तैयारी है
और एक एक्सप्रेस वे अभी जो है ना दिल्ली और देहरादून को जोड़ेगा, जिसमें समय की बहुत बचत होगी। 2-2.5 घंटे में जो है दिल्ली से आप जो है ना देहरादून तक पहुंचा। शामली ज़िले में वाकई जो है ना विकास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी ने किया है। सर, बात चुनाव की आती है तो लगातार सभी पार्टियां मिलकर गठबंधन करती हैं। 2017 में भी किया गया था कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ, और अब की बार कह रहे हैं कि रालोद के साथ। कैसे देखते हैं कि लग रहा है कि सच में गठबंधन अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत पैदा कर सकता है? मैं ऐसा नहीं समझता। जहाँ तक किसान की बात है, हो सकता है जो है ना कुछ लोग नाराज हों, पर उनकी विचार, जो लोग नाराज हैं उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ती। वो आरएलडी से जुड़ती होगी, समाजवादी पार्टी से जुड़ती होगी, या दूसरे ऐसे दलों से जुड़ती होगी जो बेसिकली भाजपा के खिलाफ है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे और अंतिम, किसानों की समस्या का भारतीय जनता पार्टी अब तो कोई समाधान क्यों नहीं कर पाई? 1 साल से लंबे समय हो चुका है, लोगों का बकाया नहीं अब तक मिल पाया, धान की फसल वो कह रहे हैं कि हमारी खरीदी नहीं जा रही है। जहाँ तक गन्ने के पेमेंट का सवाल है, हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 14 दिन का वाकई किया था, पर परिस्थितियाँ ऐसी रही। पर हम बेहतर, दूसरी जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, और उससे पहले मायावती जी की बसपा की सरकार थी, हमने उनके मुकाबले बेहतर जो है ना भुगतान की सुविधा किया। और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार सभी चीनी मिलों पर दबाव बना रही है कि गन्ने का भुगतान मिल जाए। और इसके अलावा एथनॉल का प्लांट हर जगह, हर फैक्ट्री में लगाने का भी निर्देश है। अगर एथनॉल की प्लांट लग जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या जो है परमानेंट रूप से, जो भुगतान की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। आप सर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। अगर आपकी बात की जाए तो आप जाट बहुल्य इलाके से रहते हैं और किसान भी अधिकतर जाट समुदाय से। आपने किसानों की समस्या को कितनी बार अवगत कराया? हमने बार जब भी मौका मिला आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में बताया, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसी को पर संज्ञान लेते हुए एक मुश्त जो है ना 25 रुपये जो है ना प्रति क्विंटल का रेट बढ़ाने का काम किया अब की बार जो है ना। और जहाँ तक योगी जी के नेतृत्व में मैं आपको बता दूँ, सुरक्षा का जो माहौल पूरे प्रदेश में पैदा हुआ है, यह तो पहले आदरणीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तब ऐसा माहौल था, या अब ऐसा माहौल है। अब स्थिति ये है कि जो गुंडे और मवाली लोग थे वो या तो जो है ना ऊपर चले गए, या जेल में चले गए, या प्रदेश छोड़ के चले गए। आपने सर प्रदेश में गुंडा राज की खत्म होने की बात की तो एक बात और याद आ गई। आपने कहा कि प्रदेश से गुंडा राज खत्म है, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अब तो प्रदेश में पुलिस ही गुंडा राज अपना पैदा कर रही है, चाहे वो मनीष गुप्ता हत्याकांड को लेकर हो, चाहे वो पुलिस के लगातार बढ़ रही जाति को लेकर। ऐसा है, 22 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। बहुत बार जो है ना सरकारी कर्मचारियों से चूक होती है, और वो हमें माननी भी चाहिए। उस पर जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत संज्ञान लेते हैं। ऐसा नहीं है, घटनाएं हुई हैं, उन पर जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, और उन्होंने कहा जो दोषी व्यक्ति है, चाहे वो पुलिस का है, उसको जरूर जो है ना वो दोष भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है सर 2022 में अब की बार जनता फिर से एक बार मौका देगी योगी जी को? निश्चित रूप से जो है ना आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दोबारा 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरवीर मलिक जी, जिन्होंने अपने बताया कि आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है। आखिर देखना ये होगा कि अब की बार क्या सच में शामली की जनता भारतीय जनता पार्टी का दोबारा से साथ देगी या नहीं। शामली से मेरे सहयोगी अंकित चौधरी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।